चलो बेटा, कल हम लोगों ने क्या देखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन ना। पहला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन क्या था, बोलिए दूसरा क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर। इन्हीं बेटा तीन इक्वेशन की सहायता से हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेकिन क्वेश्चन लगाने की एक ही कंडीशन है, जो हमको दिया हुआ है, गिवन है, उसको पहले क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, नोट डाउन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कितनी अननोन क्वांटिटीज हैं। चलो सीखते हैं न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है कि एक कार सरल रेखा में, क्यों सरल रेखा दिया गया, स्ट्रेट लाइन क्यों दिया गया है, बोलिए। स्ट्रेट लाइन बेटा इसलिए दिया गया क्योंकि जब हम सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं तो एवरी पाथ पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सीलरेशन। तो कह रहा है कि एक कार सरल रेखा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है ना। स्टार्टिंग कितना दिया बेटा, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। इसका त्वरण कितना है, ए बराबर बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग यूनिट देखकर भी जान सकते हैं ये एक्सीलरेशन है ना। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है तो 20 सेकंड बाद उसका वेग बताइए। 20 सेकंड यानी कि टी दिया हुआ है बेटा कितना, 20 सेकंड बाद उसका वेग बताया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है ना, यही तो पूछ रहा है। अब ये बताइए ये किस फार्मूले में आता है भी। अगर हम लोग फर्स्ट फार्मूला लगाएं, फर्स्ट इक्वेशन लगाए तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, यही तो होता है। ठीक है, यहाँ से निकल सकता है नहीं भी, देखो तो v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, u दिया हुआ है 5 प्लस a दिया हुआ है 4 और t दिया हुआ है 20। 5 ये कितना हो जाएगा 80, इसका मतलब है 85 मीटर पर सेकेंड क्या है बेटा, इसकी वेलोसिटी है। आया समझ में, आया। कह रहा है एक कार सरल रेखा में, इसका मतलब क्या होगा, एक कार है बेटा जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, उसमें हम लोगों ने 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या प्रोड्यूस कर दिया, एक्सीलरेशन। क्या प्रोड्यूस किया, एक्सीलरेशन। तो उसकी स्पीड 20 सेकंड बाद कितनी हो गई बेटा, 80 मीटर पर सेकंड। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कह रहा है एक सरल रेखा में एक पिंड विरामावस्था से, विरामावस्था मतलब यू क्या होगा बेटा, 0 होगा ना। कोई कार बेटा अगर खड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यू क्या होगा बेटा उसका, 0 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी कि एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति के त्वरण से गति प्रारंभ करता है। कह रहा है 6 सेकंड में, टाइम कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड। कह रहा है 6 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या निकालना है हमको, एस। क्या निकालना है बेटा, एस। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगाए मोशन का, तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। अब यहाँ कहीं यस है, देखो बेटा कहीं यस हमको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं लगेगा ना इक्वेशन। नेक्स्ट क्या था बेटा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस क्या है, यहाँ डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ही निकालना है हमको। क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है ना। अब ये बताइए क्या क्या चाहिए हमको, u चाहिए, u भी दिया है, t चाहिए, t भी है बेटा, और a भी है, तो यहाँ से s निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर u कितना है बेटा 0, t कितना है 6 प्लस हाफ a कितना है 5 है इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, यही तो होगा। s बराबर है कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/2 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 36 10
6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे कितना हो जाएगा 8, यानी कि 18 पंचे 90। इसका मतलब है ये कितनी दूर बेटा चली 90 मीटर डिस्टेंस कवर की। यही तो पूछ रहा था, आया समझ में। इसको एक तरीके से और लगाया जा सकता है, पता है। देखो उससे लगाते हैं तो कैसे आएगा। अगर मान लो हम सेकंड इक्वेशन ना लगाने के बजाय अगर हम कह दें कोई पूछ ले बेटा, अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन लगाएं तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ना, यही तो कोई पूछ सकता है। अब यहाँ बेटा हमको यस निकालना है ना, तो यहाँ भी पता है हमको, भी नहीं पता है, और क्या नहीं पता, यस नहीं पता है। तो जब दो अननोन क्वांटिटीज होंगी तो वो वाला इक्वेशन नहीं लगता है, लेकिन ये भी लग सकता है। कैसे? अब ये बताइए, यहाँ से हम लोग भी निकाल सकते हैं नहीं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। v बराबर बेटा u दिया हुआ है कितना 0 प्लस a कितना दिया हुआ है 5, t कितना है 6, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से हम लोग लगा सकते हैं। v का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, u का स्क्वायर, u कितना बेटा 0 प्लस 2, a की जगह कितना है 5 ना इंटू यस, यही तो कर सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 900 इक्वल टू 0 प्लस 10s, तो 10s बराबर कितना आएगा 900, तो s बराबर 900 अपॉन 10 कैंसिल आउट हो गया, s बराबर कितना आ जाएगा 90 मीटर। आया समझ में। ये नहीं जरूरी है कि बेटा हम लोग ये नहीं सोचना है कौन सा फार्मूला लगाएं, ठीक है। जब 2 4 10 20 सवाल इस बेस पे लगा लेंगे तो इजीली लगने लगेगा। यहाँ तक आया समझ में न्यूमेरिकल, नोट डाउन करना। चलो बेटा, कह रहा है एक वस्तु विरामावस्था से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से सरल रेखा में चलना आरंभ करती है। कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कह रहा तथा वह इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। दो क्वेश्चन है बेटा जो दिए गए, सबसे पहले लिखो एक्सीलरेशन a इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। एक समान समय आरंभ करते कितनी देर में है, इसका मतलब t पूछ रहा है बेटा कितनी देर में इसका वेग कितना हो जाएगा। v बराबर कह रहा 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। v तो है फाइनल वेलोसिटी इतने समय बाद, और u बेटा कितना दिया है, कह रहा विरामावस्था से चल रही है, u कितना है 0। हमको निकालना क्या है टाइम ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80, यही तो होता है। v कितना है बेटा 50, u 0 है प्लस a 5 है, t हमको निकालना है। तो t बराबर कितना आ जाएगा 50 अपॉन 5, t इक्वल टू 10 सेकेंड। इसका मतलब कोई एक बेटा ऑब्जेक्ट है जो विरामावस्था में है, अगर उसको 5 मीटर पर सेकेंड या 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से स्टार्ट किया जाए तो वह 10 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी में और पूछा था, तथा वह इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। बेटा अब तो दूरी के दो ही फार्मूले होते हैं ना। s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखो दोनों से लग जाएगा नहीं लग जाएगा। s बराबर क्या हो जाएगा, u कितना है बेटा 0, t कितना है 10 प्लस 1/2, a कितना दिया हुआ है 5 है, इंटू t कितना आया बेटा 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 0 प्लस 1/2, ये 5 इंटू 100, ये कैंसिल आउट कितना आएगा बेटा 50। तो s बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 50, इसका मतलब है 250 क्या सेंटीमीटर। क्यों बेटा, क्योंकि हमारी जो यहाँ और यूनिट दी गई है सेंटीमीटर में दी गई है। अब इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा s बराबर 2.5 मीटर ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 100 से डिवाइड। यहाँ से देखो बेटा इस वाले फार्मूले से भी हमारा लग जाएगा नहीं। u स्क्वायर बराबर v कितना दिया हुआ है
50 का स्क्वायर है, u बेटा 0 है, प्लस 2 a कितना है 10 इंटू यस निकालना है, ये तो निकालना है। इसको काटेंगे कितना आएगा, 50 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 250, यही तो आएगा 2500 इक्वल टू बेटा 20 इंटू यस, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 250 अपॉन 20। कहीं गलत हो रहा है क्या, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यू बेटा 0 है, प्लस 2 AS, सॉरी बेटा ए यहाँ 5 है ना, हम लोग 10 कहाँ ले रहे हैं, कितना है बेटा 5, कितना हो जाएगा ये 5 2 जा 10, ये 10 बेटा ये कैंसिल आउट, यस बराबर कितना आएगा 250 सेंटीमीटर। आया समझ में क्वेश्चन कैसे लगता है। तो क्वेश्चन बेटा इस टाइप के दोनों भी कोई भी फार्मूला यूज करके लगा सकते हैं, लेकिन हमको थ्योरी हमारी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी क्या होनी चाहिए, क्लियर ना। चलो इसको देखते हैं, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा, यहाँ थ्योरी यूज हो रही है। कह रहा सरल रेखा में एक कार 36 किलोमीटर प्रति हावर के वेग से चल रही है, यदि कार का ब्रेक लगाने पर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो जाता है। मंदन का मतलब क्या है बोलो, रिटार्डेशन है नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा रिटार्डेशन। मंदन यही तो है कि नहीं है, यही मंदन है। मंदन क्या होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन ना। अब देखो यहाँ से, तो कार विरामावस्था में आने से पूर्व अगर बेटा हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो कार रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्योंकि स्पीड घट रही है, क्योंकि भी क्या होगा बेटा u से कम होगा ना। मान लो कोई कार है, हम मान लेते हैं बेटा ये कार है हमारी, ठीक है। अब ये 60 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से चल रही है, 36 ही दिया 36 ले लो। अब इसमें ब्रेक लगाओगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, मान लेते हैं कह रहा विरामावस्था में आने से पूर्व, इसका मतलब 0 किलोमीटर पर हावर तक पहुंचने के लिए। अब ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, यही तो है u, ये u है, ये क्या है सॉरी ये बेटा u है, ये v है, कौन बड़ा है v इज लेस देन u ना। और जब हम लोग देखे थे v जो होता है यहाँ से देखो a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। अगर ये बेटा छोटा है मान लो 0 है, ये 36 अपॉन टी, ये निगेटिव नहीं आएगा एक्सीलरेशन जो भी दिया है, इसका मतलब हमको एक्सीलरेशन तो दिया हुआ है, तो निगेटिव यहाँ a क्या लेंगे बेटा माइनस में, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में क्यों निगेटिव लेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन निगेटिव होता है। कह रहा है बेटा u कितना था इसका 36 किलोमीटर पर हावर, सारी यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड में, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, यही तो आएगा। वेलोसिटी आ गई बेटा। कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी v कितना हो जाएगा 0, यही तो कह रहा है कि कार कब रुकेगी ना, कितनी दूरी तय करेगी। अब हमको टाइम तो बेटा दिया नहीं है, तो 2 तरीके हैं इसको भी लगाने का। चलो देखते हैं, पहले तो थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन पहले सेकंड लगाए, चलो पहले थर्ड लगा लेते हैं। v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as ना, डिस्टेंस है इसमें। v कितना दिया हुआ है बेटा, हम लोगों ने निकाला 10, v कहाँ 0 है, हाँ सॉरी बेटा, v कितना है बेटा 0। ये कितना है u 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है बेटा माइनस 0.5 इंटू एस, ये कितना हो जाएगा 100, 5 दूनी 10 यानी कि माइनस एस, यही तो होगा 1.0 यानी कि 1 का मल्टीप्लाई एस में होगा, कोई मतलब नहीं है। तो बेटा इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो एस बराबर क्या आ गया 100 मीटर। इसका मतलब जो हमारी कार है वो रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस तय कर चुकी होगी 100 मीटर। आ रहा समझ में। अगर अब इसी को बेटा मान लो हम थर्ड ना लगाएं,
कोई कह सकता है कि अगर बताइए, अगर हम लोग उसके दिमाग में आ गया बेटा, हम लोग यस बराबर लगा सकते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना। भाई किसी के दिमाग में जरूरी नहीं एक क्वेश्चन आए, हो सकता है उसके दिमाग में पहले यह वाला क्वेश्चन आएगा कि इसमें भी डिस्टेंस होता है, तो कैसे निकालोगे? यहाँ निकालने के लिए बेटा हमको ना तो यस पता है ना तो टी पता है ना। अगर मान लो इसको हम लगा रहे हैं, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? टी निकालना पड़ेगा ना। और टी कहाँ से निकाल सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं नहीं? v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। v कितना है बेटा? 0, u कितना है? 10 प्लस माइनस 0.5 इंटू टी, ये कितना हो जाएगा? 0.5 टी बराबर 10, तो टी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 100/5 करके कितना आएगा? 20 सेकेंड। इसका मतलब इसको कितना टाइम लगेगा रुकने में? 20 सेकेंड। अब यहाँ से निकल जाएगा s बराबर u कितना है बेटा? 10, t कितना है? 20 ना, यही तो है अभी, प्लस हाफ इंटू ए कितना था बेटा? माइनस 0.5 इंटू टी का स्क्वायर, इसका मतलब है 20 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 200 प्लस 1/2, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा? माइनस इंटू 0.5 इंटू 400, यही तो होगा। अब इसको चलो करते हैं मल्टीप्लाई, 200 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, 200 ना, काट देंगे बेटा, कितना आएगा? 100। यस, इसका मतलब है 200 माइनस 100 कितना आ गया? 100 मीटर। आया समझ में? चाहे इस इक्वेशन से लगाएं चाहे जिस इक्वेशन से लगाएं, हमको अगर थ्योरी हमारी क्लियर है तो हम लोग सवाल को इजीली टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे समझ में? नोट डाउन कर लो। चलो देखो, कह रहा है बेटा एक समान त्वरण से एक कार 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर हावर की से 18 किलोमीटर प्रति हावर से 36 किलोमीटर प्रति हावर की गति प्राप्त कर लेती है। त्वरण बताना है तथा इतने समय में उसके द्वारा चली गई कुल कितनी दूरी चला है। ठीक है, चलो देख तो पहले गिवन क्या है बेटा? टाइम दिया हुआ ना, कह रहा है 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर हावर से 36 किलोमीटर पर हावर की गति। ये तो एकदम इजी है। तो u कितना दिया हुआ है बेटा? 18 किलोमीटर पर हावर, और फाइनल वेलोसिटी v कितना दिया हुआ है? 36 किलोमीटर पर आवर। u और v देखो, यही तो हम लोग समझे थे बेटा, u क्या है और v क्या है। मान लेते हैं एक कार है, ठीक है, ये 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 5 सेकंड में इसकी स्पीड बेटा 18 से कितना हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगर बेटा स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन होगा तो कौन सा होगा? प्लस एक्सीलरेशन, पॉजिटिव होगा ना। हम लोग जानते हैं चेंज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यही तो होता है वेग में परिवर्तन की दर को। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 18 से 36, कितने सेकंड में हो रहा है? टाइम भी कुछ लग रहा है 5, यही क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। यहाँ बेटा ये सेकंड में दिया है तो यूनिट हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। इसको कन्वर्ट करो, u बराबर क्या हो जाएगा? 18 गुणे 5/18, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड इसका वेग u है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 5/18, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछ रहा है इसमें एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। A क्या होता है? v माइनस u/t। डिफिनीशन से भी लगा सकते हैं। v कितना है बेटा? 10 है, 5, ये कितना हो जाएगा? 5 टाइम 5/5 कैंसिल्ड आउट, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। ठीक है, डिफिनीशन से भी लग गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी लगेगा। क्या होता है? v बराबर u प्लस 18 है। अब क्या पूछ रहा है? तथा एक त्वरण तथा इतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी की गणना। कह रहा है बताइए इतने समय में कार कितनी दूर जाएगी। मतलब जब 18 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड थी, किलोमीटर पर हावर थी, उसको 36 किलोमीटर पर हावर की स्पीड तक पहुंचने में वो कितनी डिस्टेंस कवर की ना। तो यस बराबर क्या होता है? ut प्लस या
वी स्क्वायर बराबर बेटा यू स्क्वायर प्लस 2as, दोनों इक्वेशन से आएगा ना। यहाँ u कितना है बेटा 5 है, t कितना है टाइम 5 है प्लस हाफ, a कितना है बेटा अभी हम लोगों ने निकाला है यहाँ ना 1 आया इंटू टाइम 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 1/2 इंटू 5 5 जा 25, कैंसिल आउट करेंगे 25 प्लस 12.5 37.5 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बेटा ये 37.5 मीटर डिस्टेंस चलेगी ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना डिस्टेंस ले लिया 37.5 मीटर दूरी चली। ठीक है, अब इससे देखते हैं बेटा वी स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, यू का है बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 2a आया है 1 इंटू एस, ये 100 इक्वल टू 25 प्लस कितना हो जाएगा 2s, तो 2s बराबर 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75, तो s बराबर कितना आ जाएगा 75/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यह आएगा बेटा 37.5 मीटर। आज समझ में न्यूमेरिकल कैसे लगता है, इस टाइप से क्या सॉल्व होते हैं न्यूमेरिकल। नोट